दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आज की वीडियो बहुत है जरूरी देखना, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंटों के साथ 2-3 दिन के अंदर इनकम टैक्स नोटिस के नाम से स्कैम हो गए हैं। सिर्फ क्लाइंट के साथ नहीं, कई सारी कॉल्स मेरे पास यूट्यूब से भी आई हैं कि सर हमें ये नोटिस आया है, हम डरे हुए हैं, क्या बात है क्या नहीं है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि किस तरीके से ये चेक करें कि भैया जो इनकम टैक्स का नोटिस है उसका लीगली प्रोसेस क्या है। और जो मेल आ रही है वो मेल आ रही है इस आईडी से। ये है वो आईडी। जब मैंने इसको डाला गूगल पे तो चाइनीज लिखा हुआ आ गया कुछ, तो इसका मतलब ये जो आईडी है जिससे मेल आ रही है इनकम टैक्स नोटिस की, कहीं ना कहीं कोई चाइनीज स्कैम है। एक बार जो क्लाइंटों की मेरे पास मेल आ रही है, व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं आपको वो पढ़वा भी देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये सब्जेक्ट उसने लिखा हुआ है, ये ईमेल आईडी जो बता रहा हूँ, और सब्जेक्ट तो उसने भगवान ही जाने कि क्या लिखा है। उसने लिख रहा है नंबर टैक्स PN 25, पता नहीं क्या लिखा है, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिवीजन। भैया इनकम टैक्स के नोटिस में इन्फोर्समेंट क्या करेगा, ED क्या करेगी? तो डराने वाली बात ही, सीधी सीधी बात है। फिर वो यहाँ ये लिख रहा है कि टैक्स कंप्लायंस डेफिशिएंट पेनल्टी नोटिस, सेक्शन लिख रहा है 271(1)(c), ये सब चीज़ लिख रहा है। और लिख रहा है प्राप्ति के 72 घंटे 3 दिन के अंदर, जबकि मैंडेटरी टाइम जो है वो 7 दिन का देना पड़ेगा। नीचे दिए गए लिंक से दस्तावेज डाउनलोड करें। ये डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, जबकि गलत है। मैं तो क्लिक नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या चीज़ है ये। और नाम लिखा हुआ राजकुमार शर्मा। सभी में जितने भी भेज रहा है वो सभी के अंदर एक ही नाम लिखा हुआ राजकुमार शर्मा, और ये असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स लिख रहा है, जबकि नाम नहीं लिख सकता ऑफिसर कभी भी। और ये तो और भी बड़ा मजाक है, डायरेक्टर CBT अपलोडिंग इनकम टैक्स वेबसाइट टू ऑल कंसर्न टैक्स पेयर। ये क्या चीज़ है? तो ये पूरी तरह से फ्रॉड है। चलिए इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं अब। तो पढ़ लिया दोस्तों पूरा आपने ये मेल, व्हाट्सएप पे भी आया हुआ है और स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया है मैंने। अब हम ये देखेंगे कि कैसे पता चले कि कोई भी जब मेल आ रहा है इनकम टैक्स से वो ऑथेंटिकेट है, लीगल है। चेक कैसे करें सही है कि नहीं, उसका रिप्लाई कैसे करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला आपको बता देता हूँ मैं, और जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर तो कोई लोग मेरा चैनल देख लेते हैं, कई जगह चैनल नहीं देखते, फॉलो नहीं करते, वो परेशान हो जाते हैं। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएंगे, CA के पास जाएंगे, प्रोफेशनल के पास जाएंगे, और हो सकता है उनके साथ एक और फ्रॉड हो जाए, यानी कि फ्रॉड के साथ एक और फ्रॉड हो जाए। उनको कोई और फ्रॉड कर दे कि अरे हाँ हाँ यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, ये है वो है, इसके नाम पे इतने रुपये। तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब दोस्तों चाइनीज ऐप से है। अब हमेशा जो इनकम टैक्स की मेल आती है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगी। हमेशा वो आएगी इससे, do not reply@incometax.gov.in। हमेशा इससे मेल आएगी। और जब भी आपके मेल आएगी इसके अंदर नोटिस जरूर लगा होगा। जो ये मेल आपके पास आ रही है जिसमें 271(c) लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं है। तो हमेशा अटैचमेंट जरूर होगी, और या तो ऑर्डर होगा, नोटिस जो भी होगा हमेशा मेल में लगा होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ, एक मैंने अपने ही क्लाइंट का सैंपल आपको लगा दिया। हमेशा ऐसी मेल आएगी। ये जो आएगी बिल्कुल फर्जी है ये। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको जो दिखाया भी है, दोबारा भी दिखा रहा हूँ, ऑफिसर का नेम भी लिखा हुआ है नीचे। ये चोर भी ना, जो स्कैमर है, मेरी यूट्यूब वीडियो देखता नहीं। अगर मेरा ये फॉलोअर होता, सब्सक्राइबर होता, तो थोड़ा सा दिमाग लगाता कि भाई कभी भी जब इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है या पेनल्टी का केस होता है, हमेशा ये फेसलेस होता है। फेसलेस का मतलब है कौन सा ऑफिसर कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कुछ नहीं पता। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मेरा केस केरला में हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। ऑफिसर का नाम कभी लिखा नहीं आएगा, लेकिन ये जो आ रहे हैं इसमें ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, दिमाग वाली बात क्या है, जितने भी उसने सबको भेजे सभी में नाम लिखा हुआ है और सेम नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर मेरा सब्सक्राइबर होता तो नकल पर अकल जरूर लगाता, बट ठीक है, अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो स्कैमर से ना बनता, सीधी बात है। अच्छा, हमेशा नोटिस जब भी आपके पास आएगा सैसी का नाम और पैन नंबर जरूर लिखा होगा। दोबारा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो पीछे दिखाया है इसमें नाम पैन नंबर दोनों लिखे हुए हैं। और जो वो भेज रहा है स्कैमर या आपके पास कोई और आता है, अगर नाम और पैन नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो भी फ्रॉड है। आखिरी पॉइंट और इंपॉर्टेंट, सेकंड लास्ट कहूंगा, आखिरी नहीं, ई फाइलिंग पोर्टल पे हमेशा वो अपलोड होगा। आपको दिखाऊंगा ई फाइलिंग पोर्टल पे कैसे चेक करते हैं अभी। और साथ में ये भी देखना है कि ई फाइलिंग पे जो अपलोड होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, साथ में उसमें डिन नंबर। जब भी इनकम टैक्स कोई नोटिस इशू करता है, एक स्पेसिफिक डिजिट उसके ऊपर डालनी पड़ती है, डिन बोलते हैं जिसे। यानी कि वो नोटिस क्या होता था पहले, बैक डेट में नोटिस इशू ना कर पाया आदमी, इसलिए अब डिन मैंडेटरी है, तो उस पर डिन जरूर डला होगा। अगर ये डिन नहीं डला हुआ तो आपका वो नोटिस इनवैलिड होगा, अगर ऑनलाइन है तो भी। फिर भी मैं कहता हूँ चलो ऑनलाइन तो है, कम से कम ये तो पता चल रहा है कि इनकम टैक्स ने इशू करा है। एक बार मैं आपको ई फाइलिंग में जाके दिखा भी देता हूँ
कि आपके पास अगर मेल ये आया है तो आपने कहाँ चेक करना है कि वहाँ तो कोई नोटिस नहीं पड़ा हुआ। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पे अपना लॉगिन खोलना है, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपकी विंडो ओपन हो जाएगी जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। फिर जो आप देखेंगे तो वहाँ पे एक पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन होगा। पेंडिंग ऑप्शन के अंदर देखेंगे थर्ड ऑप्शन आ रहा है ई प्रोसीडिंग लिखा हुआ। ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। सारे इनकम टैक्स के नोटिस जवाब सब यहीं से जाएंगे। कहीं पे भी आपको मैनुअल जानने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपके पास मैनुअल नोटिस कभी नहीं आएगा कहीं और से एज ए स्कैमर। चलिए जब ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ही आपने इसे क्लिक करा देखिए आपके सामने ये दिख जाएगी, आपका असेसमेंट वगैरह ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि भैया क्या क्या हुआ है, क्या क्या ऑर्डर फाइल हुए हुए। दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, फॉर योर एक्शन और फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो फॉर योर एक्शन का मतलब आपको क्या रिप्लाई देना, और यहाँ पे सेल्फ आएगा। और यहाँ पे अगर आप अदर करोगे तो अदर ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। कई बार लीगल हेयर ऐड करते हैं तो लीगल हेयर का भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन आपके लिए रेलिवेंट है। तो एक बार जब भी आप ITA फाइल करें मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना आउटस्टैंडिंग डिमांड और ये वाला ऑप्शन जरूर क्लिक करें। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। तो आपने ये भी चेक कर लिया कि ई फाइलिंग नोटिस में कहाँ से चेक करते हैं। अब एक चीज़ और, उस नोटिस के अंदर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 3 दिन में रिप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है, एक्ट में ही नहीं है। जो आपका जनरल प्रोसीजर है, SOP है असेसमेंट की पेनल्टी की, मिनिमम 7 दिन देने पड़ते हैं। देखो पढ़ा लिखा होता है स्कैमर तो ढंग से कम 7 दिन तो लिखता है, उसने 3 दिन लिख दिए। 3 दिन इसलिए लिख दिए कि जल्दी जल्दी में कोई घबरा जाए, उससे बात कर ले, उसको पैसे चले जाएं। तो 7 दिन है तो स्कैमर है पूरा पूरा। 271C लिख रहा है वो सभी में, जिसको भी भेज रहा है मेरे क्लाइंटों को आ रहा है, यूट्यूब से भी आ रहा है, सब में एक ही सेक्शन लिखा हुआ है। उसको कम से कम स्कैमर को इतना ध्यान रखना चाहिए था कि उसमें असेसमेंट लिखता। क्योंकि दोस्तों ये जो सेक्शन है इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, चेक कर लेना, देख लेना अलग से। 271(1)C ये पेनल्टी होती है, यानी कि पेनल्टी लगने का सेक्शन है। वो पेनल्टी तभी लगती है जब आपका कोई असेसमेंट हो चुका हो, असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया हो। वो पहले से ही पेनल्टी लगाया जा रहा है। अरे भाई पहले असेसमेंट की भेज स्कैमर कि आपका असेसमेंट हुआ है, ऑर्डर पास हो गया, फिर इसको भेज ताकि कुछ थोड़ा पैसा उसके पास आ सके। आखिरी में इसने एक मजाक और करा, लिख रहा है कॉपी टू डायरेक्टर सिस्टम CBDT फॉर अपलोडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट। भाई नोटिस जो है वो मेरा नोटिस है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे क्या करेगा, उसमें CBD क्या करेगा और डायरेक्टर सिस्टम क्या करेगा। कैसा स्कैम है, तू क्या चोर बनेगा रे। मुझे हंसी आ रही थी वो डायलॉग देख के कि क्या चोर बनेगा रे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आया हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी लिंक को क्लिक ना करें, कोई रिप्लाई कहीं देने की जरूरत नहीं है, किसी के पास नहीं जाना है। सिंपल सा अपना इनकम टैक्स के लॉगिन खोल के ई फाइलिंग प्रोसीडिंग पे जाना है, सिंपल चेक करना है, कुछ नहीं है वहाँ पे, शांत होकर बैठा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ केस के अंदर, अच्छा ये मैंने आपको दिखाई दिया कि नोटिस कहाँ चेक करना है, ई फाइलिंग पे जाके, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। हो सकता है आपका एक्चुअल में पेनल्टी के चल रहा हो ये 271C, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनका ऑलरेडी 271C का पेनल्टी का केस चल भी रहा है। तो आपने उसकी अपील फाइल कर रखी होगी, वो होल्ड हो जाती है अपील। जैसे ही आप असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, आपकी कोई एडिशन हो गई, इसमें डिमांड आ गई, तो आप अपील फाइल करते हो। अपील फाइल करते ही ये पेनल्टी रुक जाती है। जैसे ही पेनल्टी रुक जाएगी आपको उसका रिप्लाई नहीं देना जब तक कि असेसमेंट की अपील फाइनल नहीं हो जाती। तो आपकी मान लो मैं कहता हूँ 271C का आया हुआ है नोटिस और ये मेल भी आ गया, तब भी आपको कुछ नहीं करना, कुछ घबराना नहीं है, उसको इससे लिंक मत करना। हो सकता है किसी केस में ये तुक्का भेड़ी हो जाए या उसने डिपार्टमेंट से कहीं से डाटा निकाल के भेज भी दिया। कुछ केस में एक्चुअल में ही 271C की पेनल्टी चल रही थी क्लाइंट पे, उनके पास भी मेल आ गया ये, तो कहते हैं आया हुआ। मुझे भी लगा एक बार को हाँ यार चल तो रहा है, आया भी होगा, एक बार देखूँ, लेकिन जब मैंने करा तो गलती निकला। तो इसलिए पैनिक ना हो और अभी भी इस मेल को इग्नोर कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें और कोई भी स्कैमर के स्कैम का निवाला ना बन सके या दूसरा कोई इसका फ़ायदा उठाए इस मेल को देखकर। और आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है पहले या अभी और आया हुआ ऐसा मेल तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।